आज डोगरा बाजार पर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है 1 नवंबर 2022 को महावीरी झंडा महोत्सव के दौरान डोगरा बाजार पर प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अपनी नाकामी छुपाने को लेकर मजदूर, किसान, गरीब छात्र के ऊपर किए गए FIR को वापस लेने के संबंध में धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में डोगरा लतराहा बाजार पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं हम लोगों का मांग है FIR को वापस लो, निर्दोष लोगों को न्याय दिया जाए, दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी के ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही किया जाए। धरना स्थल पर पवन मेहता, जाले धर्मनाथ महतो, ललन शर्मा, संजीत पूर्वे, राधेश्याम पूर्वे, विनोद महतो, रमन कुमार सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विगत 17 नवंबर 2022 को IG, SSP और DM को आवेदन दिया जा चुका है। कुछ नहीं है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। एवं डोगरा के इसके कारण सभी ग्रामवासी धरना पर बैठे तथा धरना स्थल पर सभी अपनी अपनी दुकान स्वेच्छा से बंद किए हुए हैं। विगत 1 नवंबर 2022 को जिस स्थल पे हम लोग बैठे हैं, इसी स्थल पे लोग उत्साह के माहौल में थे, लोग जश्न के माहौल में थे, लोग आनंद के माहौल में थे कि प्रत्येक साल हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में छठ के अगले दिन, यानी जिस दिन ये छठ जो खत्म होता है सुबह का अर्घ, उसके अगले दिन लोग झंडा महोत्सव यहाँ प्रत्येक साल मनाते हैं, जो कि 57 साल से अनवरत बिना विवाद के चलते आ रहा था। लेकिन होनी को क्या मंजूर था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जिस दिन यहाँ पे छोटा मोटा जो झड़प हुआ था, अगर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त होती, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होती, मजिस्ट्रेट के रूप में बहाल किए गए पदाधिकारी अगर इस स्थल पे मौजूद होते तो लोग आपस में छोटा मोटा झड़प भी नहीं कर सकते थे और ना होती, क्योंकि प्रशासन के रहने से लोगों में सुरक्षा का माहौल होता है, लोग अपने आप को सुरक्षित माहौल में रखते हैं। अगर प्रशासन मौजूद होता तो 1 तारीख को होने वाला छोटा मोटा झड़प भी नहीं होता। इस घटना के संदर्भ में हम लोग सभी दोनों गांव के ग्रामीणों ने मिलकर IG, DIG और SP साहब को भी आवेदन दिया था। हम लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र बाहर जाकर अपने जीविका चलाने के लिए मजदूरी करने वाले मजदूर लोगों का नाम जिस प्रकार से FIR में पुलिस के द्वारा दे दिया गया है, पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए 10 साढ़े 10 बजे की घटना है और पुलिस 11:15 बजे के बाद पहुंचती है। अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट यहाँ पे समय से उपस्थित होते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन जब प्रशासन के लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए सरकार के नौकरशाह के द्वारा जब देखा गया कि मेरे द्वारा गलती कर दी गई है, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए लतराहा एवं निर्दोष डोगरा के जनता के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के आधार पर FIR दर्ज कर दिया गया था। जैसे कि किसी आतंकी के ऊपर FIR किया जा रहा हो, जैसे कि किसी देशद्रोही के ऊपर किया जा रहा हो। अगर आप यहाँ का सारा वीडियो CCTV फुटेज का साक्ष्य उपलब्ध है, जब आप देखेंगे तो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि झंडा का रस्सी पकड़े हुए लोगों के ऊपर यहाँ के ग्राम है, तो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि झंडा का रस्सी पकड़े हुए लोगों के ऊपर, यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर और रास्ता से होकर गुजरने वाले आम नागरिकों के ऊपर जिस बर्बरता के साथ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, घायल किया गया था, सर फोड़ दिया गया था और कितने को पैर हाथ में चोट आई थी, उस दृश्य को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक तो लाठीचार्ज करते हैं और दूसरी ओर अपनी नाकामी छुपाने को लेकर निर्दोष लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं। मैं इस धरना के माध्यम से दरभंगा जिला के वरीय पदाधिकारी एवं बिहार की सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से दोनों गांव के निर्दोष जनता के ऊपर FIR किया गया है, इस FIR को सरकार वापस ले और जिस प्रकार से पदाधिकारी के द्वारा अपनी नाकामी छुपाने को लेकर निर्दोष लोगों के ऊपर FIR किया गया है, इस FIR की जांच करवाई जाए और निर्दोष पदाधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। लोगों में दहशत का माहौल है, लोग घर में नहीं सो रहे हैं, बाहर जाने वाले डरे हुए कि मेरे साथ क्या होगा, लोग अपने घर में सोने से डर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस सारे तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोषी पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।